हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष सर क्रिस राज मस्ती के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भारत का संविधान, ठीक है। तो भारत का संविधान चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें मेरा पहला लेक्चर है। प्लीज़ इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनेंगे तभी आपको आएगा, अन्यथा आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं लेक्चर को शुरू करता हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखा है भारत का संविधान, ठीक। तो हमारा संविधान कैसे बना, क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा हम परिचय देते हैं। उसके बारे में आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए जो हमारा संविधान बना है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना है, ठीक है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय कौन सा योजना लगाया गया? कैबिनेट मिशन योजना लगाया गया। और एक कैबिनेट मिशन योजना भारत में 29 मार्च 1946 को आया। यहाँ तो बात समझ में आया कि नहीं कि हमारा संविधान कैसे बना? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना कहाँ आई थी? भारत में आई थी, ठीक ना। अब देखिए इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? 3 सदस्य आए, जो कि इन तीनों सदस्य आप देख रहे हैं, इनका नाम बहुत मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला है आपका एबी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिप्स और तीसरा है पैथिक लॉरेंज, ओके। अब इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 लोग आए और बोला गया अब संविधान कैसे बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी भारत है तो संविधान बनाने में तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग आएंगे, लोग अपनी अपनी विचार रखेंगे, संविधान कैसे बनेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या किया गया? कहा गया ऐसे संविधान नहीं बनेगा। अब जनसंख्या के आधार पे क्या किया जाए? चुनाव किया जाए और उसमें से एक एक प्रतिनिधि क्या किया जाए? चुना जाए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका संविधान बना उसमें कहा गया 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, प्रति लिखा है, आगे निधि, समझ जाइएगा, ठीक ना। यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसके बाद देखिए जब 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात किया गया तो उस समय 1946 में पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें जो कुल सदस्य चुन करके आए, कितना आए? 389 सदस्य चुन करके आए, ठीक है। अब इसमें से आपका 296 सदस्य जो होते हैं भारतीय प्रांत से, और बाकी सदस्य जो थे चीफ कमिश्नरी थे और देसी रियासतें थे। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए पाकिस्तान की क्या हो गई? बंटवारा हो गई 15 अगस्त 1946 को। ऐसे तो देखा जाए तो 14 अगस्त का ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जब 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से क्या हुआ? अलग हो गया। तो अब कुछ सदस्य पाकिस्तान वाले भी शामिल थे, तब तो आपका टोटल हुआ था 389 सदस्य। अब इसके सदस्य चला गया तो फिर से चुनाव का गठन किया गया, दोबारा चुनाव का गठन किया गया। 15 अगस्त 1947 को चुनाव हुआ और उसमें अब सदस्य जो थे कितने थे? 299 सदस्य थे। अब इस 299 सदस्यों में से 70 सदस्य जो थे देसी रियासतें थे और 229 सदस्य थे जो आपके भारतीय प्रांत का थे। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? इसके बाद देखिए अंबेडकर जो थे उनको पहला चुनाव जो हुआ था उस समय उन्हें चुना गया था कहाँ से? बांग्लादेश से चुना गया था। यहाँ देखिए बांग्ला से चुना गया था। लेकिन जब विभाजन हुआ तो अब अंबेडकर को कहाँ चुना गया? क्योंकि बांग्ला भी अलग हो गया था उस समय, ठीक है। तो अंबेडकर पढ़े लिखे बहुत जानकार व्यक्ति थे, यदि इनको नहीं रखा जाता तो संविधान बन भी नहीं पाता। इसलिए इनको महाराष्ट्र के नागपुर में क्या किया गया? इनकी सदस्यता दिया गया और वहाँ पे इनको चुना गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर को जो आपका 15 अगस्त 1947 में चुनाव हुआ उसमें उनको कहाँ की सदस्यता दिया गया? तो कहाँ का दिया गया? महाराष्ट्र का दिया गया। अब देखिए आपका कैबिनेट मिशन योजना आया, चुनाव हुआ, प्रतिनिधि भी सारे कुछ बन गए। अब बैठक होने लगी।
तो 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, पहली बैठक संविधान का कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और उसमें प्रोटेन स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसलिए चुना गया क्योंकि ये वृद्ध व्यक्ति थे, और वृद्ध व्यक्ति को सभी लोग सम्मानित करते हैं, आपको पता है, ठीक ना। तो पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, और इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेन स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष का किया गया, चुना गया। जस्ट इसके देखिए यहाँ से कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का चुना गया सदस्य, स्थायी सदस्य चुना गया, ठीक। तो यानी कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक। उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। फिर स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखिए इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही आपका यहाँ पे देखिए BN राव, देख रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए BN राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया, ठीक है। फिर आपका 13 दिसंबर 1946 को नेहरू आए, और नेहरू एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तुत किए, और उस ऐतिहासिक उद्देश्य को 26 जनवरी 1947 को क्या किया गया, लागू किया गया। तो ऐतिहासिक उद्देश्य किसने प्रस्तुत किया, नेहरू ने। उसे कब लागू किया गया, 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया था। और संविधान सभा का सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, 22 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस प्रारूप समिति की सदस्यों की कुल संख्या जो है आपका 7 है, भीमराव अंबेडकर को लेकर के, ठीक ना। यानी कि 22 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का किया गया, गठन किया गया, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 7 है। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारा संविधान कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बना था। इस कैबिनेट मिशन योजना में 3 व्यक्ति आए थे, AB अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंज और स्टुअर्ट क्रिप्स। जो आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आया था, 29 मार्च 1946 को भारत में आया था। अब कितने जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाए, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने की बात किया गया था। 1946 में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ, और उसमें 389 सदस्य चुने गए, जिसमें से 296 सदस्य भारतीय प्रांतों से और बाकी सदस्य देसी रियासतें व चीफ कमिश्नरी थे। फिर से 15 अगस्त 1947 को चुनाव हुआ, जिसमें से 299 सदस्य चुने गए। 299 में से 229 सदस्य जो थे भारतीय प्रांत के थे, और बाकी सदस्य जो थे आपका 70 विदेशी रियासतें व चीफ कमिश्नरी थे। अब देखिए यहाँ भीमराव अंबेडकर को सबसे पहले बांग्ला से चुना गया था, और बाद में जब 1947 में चुनाव हुआ तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र के नागपुर से इनको चुना गया। हमारी संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी यानी प्रोटेन स्पीकर चुना गया था। जस्ट उसके कुछ दिन ही बाद, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इसी दिन BN राव को संविधान सभा का सलाहकार चुना गया था। संविधान सभा का सलाहकार कौन है? BN राव। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? लागू किया गया। अब देखिए यहाँ पे 22 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, और इस प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या टोटल कितने थे? 7 से, जिसमें भीमराव अंबेडकर भी क्या थे? शामिल थे।
तो प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 थे, जिसमें से भीमराव अंबेडकर क्या थे? मोस्ट थे। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर देखिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति का सदस्य थे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा में देखिए के.एम. मुंशी हैं। तीसरा में एन गोपाल स्वामी अयंगार। तीसरा कौन है? एन गोपाल स्वामी अयंगार। चौथा कौन है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा कौन है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा कौन है? मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें नंबर पे कौन है? मोहम्मद सादुल्ला। आपका छठवें पे कौन है? बी.एल. मित्तल। और सातवें पे कौन है? डी.पी. खेतान। ठीक, एक बार फिर से आप मेरे साथ बोलिएगा ताकि आपको याद हो जाए। पहले नंबर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरे पे के.एम. मुंशी, तीसरे पे एन गोपाल स्वामी अयंगार, है ना। और देखिए चौथे में अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें में कौन है? पांचवें में देखिए मोहम्मद सादुल्ला। छठवें में बी.एल. मित्तल। और सातवें में डी.पी. खेतान। ठीक, एक बार फिर से इस क्रम को हम लोग क्या करते हैं? याद करते हैं, ताकि हम लोग को याद हो जाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तल, डी.पी. खेतान। बात समझ में आया कि नहीं? फिर से हमारे साथ, और जैसे हमको याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। सुनिएगा, भीमराव अंबेडकर, पहला कौन है? भीमराव अंबेडकर। दूसरा के.एम. मुंशी। तीसरा एन गोपाल स्वामी अयंगार। चौथा क्या है? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा मोहम्मद सादुल्ला। छठवां बी.एल. मित्तल। सातवां डी.पी. खेतान। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए जो प्रारूप समिति के सदस्य 7 आए, और इस प्रारूप समिति के सदस्यों ने 22 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को क्या किया? प्रस्तुत किया। संविधान सभा के सामने क्या किया? उसे प्रस्तुत किया। कब किया? 21 फरवरी 1948। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति के सदस्यों के सामने क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया। अब जब प्रस्तुत किया गया तो इसको अब डायरेक्ट किसी ऐसे थोड़ा ना मान लिया जाएगा, उस पर विचार होगा। तो उस पर विचार होने के लिए 3 वाचन हुआ। ठीक है, कितने वाचन हुआ? 3 वाचन हुआ। एक फर्स्ट वाचन है, सेकेंड वाचन, थर्ड वाचन। तो फर्स्ट वाचन देखिए जो हुआ 9 दिसंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। यानी कितने दिन? 5 दिन चला ना? नहीं 5 दिन नहीं, हाँ 5 दिन ही हुआ। ठीक ना। देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर 1948 को शुरू हुआ, 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ, और 9 नवंबर 1948 को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर देखिए आपका यहाँ पे 11 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। लगभग देख रहे हैं 11 माह। कितने माह? 11 माह तक चला। ठीक ना। और फिर आपका लास्ट वाचन जो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो पूछा जाता है वाचन, इसको कहते हैं वाचन। ठीक ना। यानी प्रथम वाचन कब हुआ, द्वितीय वाचन कब हुआ, और तृतीय वाचन कब हुआ? तो प्रथम वाचन ये है आपका, द्वितीय ये है, और तृतीय ये है। ठीक, इस तरह से देखा जाए तो पूरे संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अब देखिए संविधान बनने में कुल खर्च भी हुआ है। ठीक है, कितना खर्च हुआ है? 63,96,729 रुपये व्यय हुआ है। संविधान बनने में कितना खर्च हुआ है? 63,96,729 रुपये। अब आगे देखिए, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए कुछ समितियां बनाए गए। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इनका भी नाम हम लोग को रटना बहुत अनिवार्य है। जैसे देखा जाए संचालन समिति, संचालन समिति का सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। संघीय समिति
संघीय शक्ति समिति, इसके जो सदस्य हैं नेहरू जी हैं। इसी प्रकार से संघ शक्ति देखा जाए तो इसका भी सदस्य कौन थे? नेहरू। संघीय और संघ ये दोनों लग जाए तो समझ जाइएगा नेहरू जी हैं, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य देखा जाए तो कौन थे? सरदार पटेल जी थे। और मूल अधिकार समिति का सदस्य देखा जाए तो वो भी सरदार पटेल जी थे। और झंडा समिति का सदस्य देखा जाए तो कौन थे? जेपी कृपलानी थे। एक बार फिर से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए कुछ समितियां बनाए गए। तो ये समितियां देखिए कुछ मोस्ट हैं, उनको लिखा गया है। और भी समितियां मत सोचिएगा कितना ही समिति हैं, ठीक ना। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघ शक्ति समिति नेहरू जी। संघीय संविधान समिति नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। मूल अधिकार समिति सरदार पटेल। और झंडा समिति जेपी कृपलानी थी, ठीक। अब इसके बाद देखिए हमारा जो संविधान बना उसमें से पूछा जाता है कि कितना भाग कहाँ से लिया गया। तो देखिए सबसे मोस्ट बातें देखिए यहाँ है 2/3। हमारे संविधान में 2/3 जो भी चीज़ें लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। यानी हमारा संविधान जो बना है उसमें जो चीज़ लिया गया है वो उसका 2/3 भाग कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आप जानते हैं कि संविधान बनाने में मेन भूमिका जो थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को थी। यहाँ तक सुनने में आता है, तो हम लोग देखे नहीं हैं, कि अगर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो संविधान बन भी शायद नहीं पाता, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संविधान बनाने में अमूर्त योगदान देने के कारण भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने संविधान बनाने में अपना बहुत अमूर्त योगदान दिया। बात समझ में आया कि नहीं? तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।